Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर है 12 और टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। और ये 4th एप्लीकेशन है जिसमें जो क्वेश्चन आज हमने करना है वो क्वेश्चन है ए लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर है सिलिंड्रिकल शेप का, ऑफ इनर रेडियस ए and outer radius B, of inner and outer radii A and B respectively, carries a current capital I which is uniformly distributed over its cross-sectional area. Find the magnetic field induction at any point inside its body at a distance r from its axis. So we have to find the value of capital B at any point at a distance x from its at a distance r from its axis. So that is the question. ये मैं रब कर रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या है and then we will find the answer to this question. देखिए बेटा जी, एक हॉलो सिलिंड्रिकल शेप का कंडक्टर है जिसका इनर रेडियस है स्मॉल ए और आउटर रेडियस है स्मॉल बी। उसमें से करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। और हमारा एम क्या है? वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट सॉलिड सिलेंडर। इसका मतलब उसके अंदर नहीं, इनसाइड द बॉडी ऑफ द, ना ही बाहर, उसके अंदर हमें देखना है पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स एक्सिस। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दिस करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। तो ये देखिए बेटा जी, मान लो ये सिलेंडर है ऐसे करके, ये उसकी क्रॉस सेक्शन है, ये बहुत लॉन्ग है ऐसे में, और ये हॉलो भी है। तो यहाँ से लेके आगे तक मैं डार्क बना देता हूँ ऐसे करके, और नीचे फिर यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ इसकी उतनी ही शेप की और उतनी ही रेडियस की, बिल्कुल सेम, यहाँ तक डॉटेड, आगे डार्क और नीचे फिर डॉटेड, नीचे इस तरह भी डॉटेड। अब देखो इसका क्या मतलब है कि ये बहुत लॉन्ग सिलेंडर है, इन्फिनिटी पे पॉइंट है, ये भी इन्फिनिटी पे है, ये भी इन्फिनिटी पे है और ये भी इन्फिनिटी पे है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज डॉटेड लाइंस। और ये हॉलो है। हॉलो का मतलब ये है कि मान लो यहाँ तक इसका मटेरियल है दोनों तरफ ऐसे करके, ये देखिए, ये मैं ऐसे थोड़ा शेडेड बना देता हूँ, इसमें मटेरियल है, मान लो ये कॉपर का बना है तो ये कॉपर है, इस तरह भी देखिए ये मटेरियल है, इट इज़ कॉपर और आयरन और एल्यूमिनियम, वॉट एवर द मटीरियल ऑफ दिस सिलेंडर इज, ऑफ कोर्स इट इज़ कंडक्टिंग, दैट इज़ वाई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस। और यहाँ से हॉलो है और ये इसकी एक्सिस है। सपोज करो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इसको हम अपवर्ड बोलेंगे या आउटवर्ड मैं कह सकता हूँ अगर सिलेंडर को ऐसे रखा तो। इफ दिस इज द क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसका ये जो इनर रेडियस है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये है ए, और जो आउटर रेडियस है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये है बी। इनर रेडियस से इतना इतना और आउटर रेडियस ये वाला बी के बराबर है। Our aim is to find the magnetic field induction at any point P here which is inside the body of the given cylinder. इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये मटेरियल के अंदर आना चाहिए, neither inside nor outside। इनसाइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा। सो करंट जो है दैट इज फ्लोइंग इन दिस पार्ट एंड इन दिस पार्ट ऑफ द सिलेंडर, और ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर। अब देखिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स,
और दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो मैं क्या करता हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे करके यहां पे, और अगर यहां पे फील्ड है कैपिटल B और इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें अगर हम, तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको अगर हम अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ें ताकि हमारा थंब जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल दैट गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और आप देख सकते हैं करंट ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ है तो फिंगर्स मेरी कर्ल करेंगी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैं क्या करता हूं, एम्पीरियन लूप चूज करना है, और इसी को मैं अपना एम्पीरियन लूप चूज कर लेता हूं ताकि बी वेक्टर और लाइन सेगमेंट वेक्टर दैट मींस डीएल वेक्टर एट द पॉइंट P दे आर इन द सेम डायरेक्शन। इनफैक्ट कोई भी पॉइंट आप इस पे ले लें तो B जो होगा दैट विल बी टेंशियल टू दैट पॉइंट लाइक दिस, टेंशियल टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट, और जो डीएल वेक्टर है दैट विल आल्सो बी टेंशियल टू द एम्पीरियन लूप एट दैट पॉइंट। और क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एम्पीरियन लूप एक ही लिया है, आई हैव चोजन द एम्पीरियन लूप एज द गिवन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सो देयरफॉर एट एनी पॉइंट एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज 0 degree. So if capital B, as I have written here, is the magnetic field induction at the point P, then according to Ampere's circular law, I am making use of Ampere's circular law. According to Ampere's circular law, Ampere's circular law, comma, we have line integral of the magnetic induction vector B around the Amperian loop equal to mu into I in, where what is mu? मैंने यहाँ पे बेटा जी mu नॉट नहीं लिखा, क्योंकि जो पॉइंट है इट इज इन द बॉडी ऑफ द गिवन सिलेंडर, यानी कि मटेरियल में है। अगर mu नॉट भी लिख दूं एग्जाम में न्यूमेरिकल में, अगर आपको mu की वैल्यू दी है यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी दी हो, क्योंकि अगर mu पता हो हमें तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है म्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू ओवर म्यू नॉट, म्यू नॉट। दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल, this is the absolute permittivity of free space or vacuum, and this is the relative permittivity of that material whose absolute permeability is mu. So remember, the relative permeability of a material is defined as the ratio of the absolute permeability of that material to the absolute permeability of free space, that is vacuum. तो यहाँ पे हम म्यू नॉट भी ले सकते हैं और हम म्यू भी ले सकते हैं, और अगर म्यू लेना तो आई कैन राइट इट एज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और साथ आ गया आई इन। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो म्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ पे मैंने जो म्यू लिखा, व्हाट इज म्यू? आई रिपीट, इट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द गिवन हॉलो सिलेंडर। सो ये चीज आ गई। अब हमने बस आई इन कैलकुलेट करना है और यहाँ पुट कर देंगे, इसको हम इंटेग्रेट कर लेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ व्हाट इज आई इन? नाउ I in equal to I in, that means current enclosed by the Amperian loop, that is equal to current density, क्योंकि यहाँ पे current density यूनिफॉर्म है, current density into area of the cylinder enclosed by the Amperian loop, cylinder enclosed by the Amperian loop, अब देखिए मैं एक अलग से टॉप व्यू बनाता हूं। ये है क्रॉस सेक्शन जो कि सर्कुलर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन सिलेंडर, और इसका इनर रेडियस ये बड़ी करके मैं बना रहा हूं। इनर रेडियस है स्मॉल ए, और ये इसका हो गया आउटर रेडियस, ये ए के बराबर है और ये है बी के बराबर, यहाँ तक बी और यहाँ तक ए।
अब इसका जो एरिया, इस मटेरियल का जो एरिया, ये जो चीज है इसका एरिया आ गया पाई बी स्क्वेयर और इसका आ गया पाई ए स्क्वेयर, अंदर वाले का जो हॉलो है, ये हॉलो पार्ट है। तो इतने पार्ट का जो एरिया आ गया जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज पाई बी स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर, और टोटल करंट कितना है, कैपिटल आई। तो मैंने यहां पे निकालनी करंट डेंसिटी, और क्योंकि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट विल बी आई ओवर एरिया, ये आ जाएगा पाई बी स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर, पाई बी स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर इनटू, अब देखिए यहां पे मैंने ये जो पॉइंट लिया है यहां पे P एट ए डिस्टेंस r, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ये वाला डिस्टेंस। और यहां पे ये देखिए, ये मैंने एम्पीरियन लूप बनाया है, आपको पता है वो जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एम्पीरियन लूप एक ही लिया उसमें। तो ये रेडियस है r, हमने ये एरिया निकालना इतना जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। दिस करंट जो इतने पार्ट में से फ्लो कर रहा है, जो इनर पार्ट है ऐसा, ये दिस विल बी आई इन। तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ द सिलेंडर एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप, नाउ दिस इज द एम्पीरियन लूप। तो जितना पार्ट इसके मटेरियल के अंदर आया वो कितना आया, पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर। प्लीज नोट, पाई आर स्क्वेयर किया लिया तो यहां तक का एरिया आ जाएगा अप टू डॉटेड सर्कल, और पाई ए स्क्वेयर लिया तो यहां तक का एरिया आ गया। और जब पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर किया तो ये जो मटेरियल है इसका एरिया आ गया। तो यहां पे आई विल मल्टीप्लाई इट बाई पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर, दिस इज फर्दर इक्वल टू आई ओवर, यहां से पाई आ गया कॉमन और ब्रैकेट में क्या आ गया, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और यहां भी पाई कॉमन और ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। This pi goes with this pi and I am left with I n equal to capital I over b square minus a square, b square minus a square into r square minus a square, and that is the value of I n. Let us call this as equation number 2. So this is the area enclosed by current flowing through the area enclosed by the Amperian loop, that is I n. Now let us put the value of I n in equation number 1. So therefore from equation 1 comma we have left side पे आ जाएगा integral b dl cos 0 degree, because as I told you angle between b vector and dr vector is 0 degree, और राइट साइड पे आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू आई एन, एंड आई एन इज कैपिटल आई इंटू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। और यू कैन से दैट, और लेफ्ट साइड पे बी क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम है एट ऑल पॉइंट्स ऑन द एम्पीरियन लूप, दैट मींस बी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट आ गया बाहर, इंटेग्रल dl cos 0, सो dl इंटू cos 0 डिग्री इज 1, और राइट साइड पे वही चीज आ गई, म्यू नॉट इंटू म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आई इंटू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर divided by b square minus a square, b square minus a square, or you can say that b, और ये integral dl, this will be equal to 2 pi r, circumference of the Amperian loop. So this is equal to, ये बहुत बार हम कर चुके हैं, dl एक जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ है, और एम्पीरियन लूप के ऐसे बहुत से लाइन सेगमेंट बनाए और फिर सबकी लेंथ को ऐड कर दिया, सो दैट विल गिव यू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप। और क्योंकि एम्पीरियन लूप का रेडियस r है, और ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r हो उसकी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r इंटू म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर आई इंटू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर
बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब आप ऐसा करो, ये 2 पाई आर नीचे ले जाओ, सो और यू कैन से दैट कैपिटल बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई इंटू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर नीचे है, ये 2 पाई चला गया तो आ गया 2 पाई इंटू 2 पाई नीचे आ गया, इंटू पहले लिख लो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और फिर आर भी नीचे आ गया तो ये आर यहाँ पे आ गया। सो दैट इज़ द फार्मूला फॉर द magnetic field induction at any point inside the body of the given cylinder, which is hollow cylinder whose inner radius is A and outer radius is B। और बेटा ये अगर हमने कोई स्पेशल केस लेना हो, स्पेशल केस लेना हो तो आई कैन टेक ऑन द सरफेस, और सरफेस पे जो रेडियस आएगा आर की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू बी, क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ पे है ये वाला तो आर, अगर यहाँ पे पॉइंट चला जाए तो ये आउटर रेडियस इसका आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू बी। तो यहाँ पे मैं बी पुट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ भी है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, दिस विल कैंसल आउट, तो क्या बचेगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई ओवर 2 पाई आर, एंड दैट फार्मूला इज द सेम एज फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। क्योंकि इसको मैं अगर म्यू नॉट लिख दूँ म्यू आर की बजाय तो क्या फार्मूला बन जाएगा सरफेस पे, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि ये अगर बी पुट कर दूँ तो मैंने बताया कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई और यहाँ पे आर की जगह आ जाएगा क्या बी, 2 पाई इंटू बी, और अगर पॉइंट आउटसाइड है तो फिर यहाँ पे आर आ जाएगा। तो ये फार्मूला सेम आ जाएगा एज फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, बट फॉर ए हॉलो कंडक्टर ऑफ दिस शेप जिसका इनर रेडियस है ए आउटर है बी और उसमें से टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड इट्स बॉडी। So that completes this question. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice time. Enjoy and study. Okay? That's all.